अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोग देख रहे हैं टूटी फ्रूटी और टूटी फ्रूटी में अभी इस वक्त क्या हो रहा है, इतना कुछ हो रहा होता है हमारे जो है सेट के ऊपर कि आप लोग अगर ये चीज़ देख लें तो आप लोगों को बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का पिछला हफ्ता बहुत बहुत अच्छा गुजरा होगा और आपके वीकेंड को खूबसूरत बनाने के लिए आ गए हैं फातिमा जदून और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही हैंडसम, बहुत ही प्यारे, बहुत ही डैशिंग, बहुत ही खूबसूरत बालों वाले हुमायूं। अस्सलाम वालेकुम। आप देखिए मेरे हाथ में पेन है और मेरे हाथ में जितनी भी जो लास्ट टाइम रिसर्च जो होती है ना, जो मेरे पास रेडी होती है, वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जल्दी इन्फॉर्मेशन ले लूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा, थैंक्स टू यू एज वेल, थैंक्स टू अहमद, थैंक्स टू टेलीविजन एंड थैंक्स टू माई सेल्फ एज वेल एंड द कैमरामैन एंड मेकअप आर्टिस्ट एवरीवन। सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से हमारा शो का जो रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। आप लोग कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन एक्चुअली मिल रही होती है, आप कुछ आए बाएं शाई नहीं बोल रहे होते, अच्छी बातें कर रहे थे। अच्छा हुमायूं, पता है आप सब लोगों को एक चीज बताऊं, हुमायूं जो है ना, जैसे सही वो वाले छोटे छोटे बेबीज होते हैं ना, पेपर से पहले तैयारी कर रहे होते हैं और सब कुछ लिख रहे थे। मतलब हुमायूं जस्ट वांट कि एक एक चीज जो है ना सही वाली बता दूं, कुछ मैं मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते का जो वेट है हुमायूं वो डिफिकल्ट हो जाता है ना यार। एक हफ्ते का वेट डिफिकल्ट होता तो है, बट ऑब्वियसली हम, मेरे ख्याल में हफ्ते में चल ही रहा होता है शो, कि हम लोग उसकी तैयारी कर ही रहे होते हैं। लेकिन आप लोग यकीन करें कि इतनी सारी न्यूज होती है कि उसको जो सिलेक्ट करना होता है ना, कि कौन सी बताएं कौन सी ना बताएं, कौन सी, मतलब वो डेफिनेटली हम लोग आपको सारी न्यूज नहीं बता सकते क्योंकि बहुत कुछ हो रहा होता है हर जगह पे। लेकिन वो वही वाली बात है कि टाइम की कमी की वजह से हम लोग सारी न्यूज़ नहीं बता सकते, तो जोन सी न्यूज़ सेलेक्ट करनी होती है, दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो मेरा ख्याल से चलते हैं सर, बस कर दें, बस कर दें, बस कर दें। वही आज में बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे मैंने देखा, मेरा अच्छा? मेकअप इज रियली गुड, बहुत अच्छा मेकअप हुआ आज मेरा भी, मुझे लगता है मेकअप इज रियली गुड। मैं तो हुई प्यारी, लेकिन हमारी जो आज की जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं अलिशा, थैंक यू सो मच। हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, हम लोग आते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, उसमें भी हम लोग चक 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 बातें भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं इन सबको सलूट, इन सबको सलाम, थैंक यू सो मच हम लोगों को स्क्रीन के लिए प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। और मेरा ख्याल है मेरा होमवर्क जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया, तो मेरे ख्याल से शो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे आज के सबसे पहले शो के सेगमेंट की जाने, विच इज कसौटी। आपको पता है कि आज हम आपसे एक हफ्ते के बाद मिलते होते, तो मैं जोन में नहीं आया था, मैं जोन में आ गया हूं। सबसे पहले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, वो है कसौटी। East, she rock to the west, but she's the gal that I love best. To the fruit, to the east, she rock to the west. जी लेडीज एंड जेंटलमैन, कसौटी आज मेरे लिए बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि अच्छा मैं फातिमा आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करने का था। पिछली बार मैं इतना हंसा, इस पिछली से पिछली बार मैं नहीं थी तो यू वर वेरी हैप्पी। नहीं, इस पिछली से पिछली बार जब आप थी वो मैं इसलिए हंसा था फातिमा, क्योंकि मैंने नाम बता दिया था। जी प्लीज, अब कोई ब्लंडर नहीं मारना। ऊपर में इतना हंसा फातिमा, मैंने कहा यार मैंने वो क्या हरकत की, क्योंकि जब मैं नाम, हम इतनी फ्लो में बात कर रहे थे ना कि अच्छा मैं बात कर रहे थे ना, तो आपने मुझे एक्सप्रेशन दे दिया। हाँ। तो मैंने कहा ये इसका एक्सप्रेशन चेंज क्यों है, कि एक्सप्रेशन दे भी रही तो मैं क्या करूं, मैं तो बोलूंगा क्या कह रही है। हाँ। और मुझे बाद में पता चला कि मैंने नाम ले लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की जो कसौटी है वो मेरे दिल के इसलिए करीब है कि मैंने हमेशा, मैं ये थोड़ी सी तमीद इसलिए बांधूंगा कि मैंने हमेशा जिंदगी में अगर किसी से मिलना चाहा है तो वो ऐसी शख्सियत है जिनसे मैं मिलना चाहता था जिंदगी भर, और मिलना चाहता था, हो सकता है। और मैं इतना फॉन्ड हूँ, मैं उनकी पर्सनैलिटी मुझे इतनी पसंद है, मैं इतना मुतासिर उनसे। अब भी टीवी में जब वो आती है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और फीमेल है ये मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, लेकिन इस इंडस्ट्री का कोई भी, कहीं का भी कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको वो पसंद नहीं होगी। जो बात है तो मेरे ख्याल है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उनकी तारीख पैदाइश जो है, सबसे खुशी की बात यह है कि सितंबर में हुई, और मेरी भी बर्थडे जो है सितंबर में होती है। मुझे ये बड़ा एहसास हासिल है, मैं कहता हूं कि मैं भी उसी महीने में पैदा हुआ। कहा यह जाता है कि उस महीने में और कोई वैसा इंसान पैदा नहीं हुआ। मैं वो बता नहीं सकता, ये कहा गया है कि बहुत ही मशहूर एक शख्सियत ने कहा था, मैं वो भी बताऊंगा किसने कहा था। उन्होंने कहा था कि जी उस महीने में ना और उस दिन में कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जैसे वो हैं। ठीक है 6 साल की थी, या जब 6 साल की थी जब उन्होंने शुरू किया अपने करियर का, उनको रेडियो पाकिस्तान में बुलाया गया, हो सकता है आरजे के लिए बुलाया गया हो सकता है। मैं बता दूं सिंगर है, क्योंकि गाना गाती हैं, एक्टिंग करती हैं, डायरेक्टर भी हैं। और उनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने उनसे कहा कि आप जो है वो गाने की तरफ जाएं, थोड़ा सुर वगैरह जो है वो सीखें। 11 साल उनकी ट्रेनिंग रही, 6 साल उनकी 5 साल ट्रेनिंग रही, 5 साल ट्रेनिंग रही उनकी कलकत्ता में। कलकत्ता में उनकी ट्रेनिंग रही,
वो जब 9 साल की थी ना तो उनको ना जो स्टेज पे जब उन्होंने परफॉर्म किया तो लोग बड़े अट्रैक्ट हो गए थे, ओह ये तो बड़ी खूबसूरत आवाज है और ये तो बड़ा खूबसूरत चेहरा है, तो लोगों ने कहा इनको एक्टिंग में लेकर आना चाहिए। क्योंकि खूबसूरत चेहरा और खूबसूरत आवाज, मतलब ये दो बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जो हर एक के पास नहीं होता। किसी की आवाज अच्छी है तो उनकी इतने खूबसूरत नहीं होते। अब मैं जा रहा हूँ फातिमा करने कंफ्यूज ऐसे कि कलकत्ता में उन्होंने जो है वो शुरू की और फिर हुआ क्या कि उनका ताल्लुक जो है वो लाहौर से, तो वो अच्छा वो नहीं हुआ था ना उस वक्त, पार्टीशन नहीं हुई थी। शुरुआत कलकत्ता से हुई लेकिन ताल्लुक लाहौर से। अब आपने सोचा, लेकिन अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और हमारी उसके करने के लिए आप लोगों को हमें कॉल करनी होगी और हमारा कॉल है जी 051-410-2357 हमारा नंबर है। हमें कॉल करें और जरा गेस करें ना कि कौन है। मेरे ख्याल से अभी के लिए इतनी हिंट्स काफी हाँ बहुत है, मैंने बहुत ज़्यादा दे दी है, मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा दे दी, मुझे आप फातिमा ने आंखें भी निकाली, कहते मतलब बस ना, मैंने कहा इसको रोको। चुप करो, ये तो मोहब्बत बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें। अच्छा आपको बड़े मजे की बात बताऊं, जो भारत है उसमें बंगाल में जो खवातीन रहती हैं उनकी आंखें बड़ी खूबसूरत और बड़ी बड़ी होती हैं। मैं प्योर पाकिस्तानी। टोटल टोटल चलो हम मेरे ख्याल में सबसे अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं जनाब। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हुए मैं आपको बताऊं कि हम जाएंगे खबरी की जानिब। खबरी But she's the gal that I love best. To the fruit, to the east, to rock to the west. जी बहुत खबरें मेरे पास, बहुत खबरें, इतना होमवर्क क्या बताऊं जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, गंडासे लिए हुए हमारे नहीं गंडासा नहीं लिखेंगे, फिल्म फेयर अवार्ड जीता है दुबई में। और जब उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता हुमायूं सईद साहब ने, तो वो उसी दुबई में उन्होंने वो भारत की एक अवार्ड सेरेमनी फिल्म फेयर उसको उन्होंने अटेंड किया, वहाँ पर उनको अवार्ड भी मिला और उन्होंने कहा कि उम्रा भी कर ले। उनके साथ सदफ हुमायूं जो समीना हुमायूं, आई एम सॉरी मैंने मिक्स फवाद खान की बीवी के साथ मिक्स कर दिया था। सो समीना हुमायूं जो उनकी बेगम है वो भी उनके साथी, सना भी उनके साथी जो उनकी साली हैं, और ये लोग गए उम्रा करने के लिए और बड़ा खूबसूरत। अच्छा मैं जब अक्सर पिक्चर्स नहीं है, हाँ हमारे पिक्चर्स हैं, हम पिक्चर्स अभी वो दिखाएंगे साथ में। और उम्रा करने के लिए ये देखिए, ये एक जानेमाज है जिसपे समीना और हुमायूं का नाम भी लिखा हुआ है। इसमें उनका नाम भी लिखा हुआ है। जस्ट नॉट दैट, खाना काबा में जो गलाफ है, गलाफ काबा है, सुभान अल्लाह, उस पे हुमायूं सईद को स्टिच करने का मौका भी मिला, वो धागे से काम करेंगे। इतनी बड़ी सादत है जो उनको हासिल हुई है। हुमायूं सईद जो है वो उन्होंने इंस्टाग्राम पे बड़ी कम तस्वीरें लगाई और सारी तस्वीरें ले ली हैं। अहमद आप तो छा गए। ये देखिए, ये ट्रेन है जो मदीना से मक्का जाती है। हुमायूं सईद की तस्वीरें भी अगर इसमें हैं तो वो दिखाएं जहाँ पे हुमायूं, ये देखिए हुमायूं जो है मदीना मुनव्वरा में मौजूद है, मस्जिद नबवी में। और मैं जब ये वो मसला जो मैंने बताया कि जिसमें हुमायूं सईद और उनकी समीना जो है उनका जो नाम है वो रिटन है। अच्छा फातिमा, मैं ये सोच रहा था एक बड़े मजे की बात कि अक्सर लोग कहते हैं हुमायूं बड़ा बूढ़ा हो गया, इसको अब नहीं आना चाहिए मूवीज में, ये वो एक ऑफ द ट्रैक में बात करें। लेकिन वो बात मुझे ना ज़हन में आ गई, क्या जिससे वो कहते हैं ना वो खूबसूरत आपने सुनी होगी कि जिसे अल्लाह ताला इज्जत देता है ना, वो कहते हैं इज्जत और जिल्लत देने वाला वही ज़ात है। तो अल्लाह ने हुमायूं को इतनी इज्जत दी है माशाअल्लाह, और इतनी अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है। ही इज एन इंटरनेशनल स्टार। सीजन 5 क्राउन रिलीज हो गया है जिसमें हुमायूं सईद भी मौजूद है और मेरा नाम भी हुमायूं है। मुझे मेरे कैमरा मैन ना ऐसे करके देख रहे हैं, मेरा नाम भी हुमायूं है। मैं अभी भी जब आपको कहने लगी थी तो मैं कहती हुमायूं सईद, तो मैं कहनी चलेंगे भी हुमायूं ही है। मैं आपको हुमायूं सईद वाली एक स्टोरी भी सुनाऊंगा। अच्छा, और आप हंसेंगे, मेरे ख्याल में आज मैं शो में सुनाऊंगा, कहीं बीच में हमें टाइम मिलेगा ना, ठीक है, और आप बहुत हंसेंगे। और आप चलो मैं जल्दी से बता दूं, जल्दी रखो ना, मैंने भी अपनी न्यूज़ बतानी है। जल्दी से बता दो। हुआ ये कि किसी ने मुझे कॉल किया और बहुत ही मशहूर मकबूल मारूफ एक चैनल के ओनर थे, और मैं हुमायूं सईद हो? नहीं, मैं स्ट्रगलिंग एक एंकर था तब, ये तब की बात है। और उन्होंने मुझे कॉल कर दी क्योंकि मेरी उनसे बातचीत थी, तो मुझे कॉल किया और मुझे उन्होंने कहा कि आप एयरपोर्ट आ जाए जल्दी से। मैंने कहा तो एक चैनल के मालिक ने मुझे कॉल किया और बहुत बड़े तो मैंने कहा एयरपोर्ट आ जाओ। मैंने कहा जी मैं तो अभी तैयारी नहीं है। मैंने कहा मैं तो हाईवे पे हूँ। तो कहते हैं हाईवे क्यों, कराची में कौन सा हाईवे? मैंने कहा नहीं मैं इस्लामाबाद। कहते तो हुमायूं सईद नहीं हो? मैं कहा नहीं सर मैं हुमायूं सईद हूं। और अब जब भी वो मुझे मिलते, मेरी उनसे इतनी दोस्ती हो गई, मैंने कहा सर हुमायूं सईद, और वो हंसना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ी मजे की स्टोरी थी। चलो बनोगे तुम भी हुमायूं सईद इंशाल्लाह, उस जगह पर हो। बड़ा ओके, मेरे ख्याल से चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज की तरफ। अच्छा जी, देखिए मेरी बात सुने, हमने इनको हर तरह के बहुत तरह के अटायर्स में देखा है, बहुत ग्लैमरस भी देखा है, हमने इनको एक्टिंग करते हुए भी देखा है, एंकरिंग में भी देखा है, और हमने उसके अलावा इनको मॉडलिंग में भी देखा है। अभी हाल ही में इन्होंने अपनी जो है मूवी भी प्रोड्यूस की है। लेकिन अब इन्होंने जो कर दिया ना,
उस पे लोगों ने तो कर आपको छोड़ा पता है, हाँ मतलब कर छोड़, बिल्कुल मैं कहता हूं कर छोड़, कर ही छोड़ा, क्योंकि अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है ना हमारे, हाँ। वो आपकी हर चीज पे आपको अच्छे व्यूज भी मिलते हैं, आपको खराब भी मिलते हैं। आप वैसे जो आपकी पिक्चर्स के नीचे लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं वो पढ़ते हो? मैं देखता हूं, आगे क्या अच्छा, देखते हो और तुम्हें वो अफेक्ट करते हैं? यार फातिमा, पता नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन वैसे यार। हाँ, टू सम एक्सटेंट यार। हाँ, ना पढ़ा करो, पढ़ा ही ना करूं, ना पढ़ा करो। ये रिप्लाई भी तो करना होता है ना। नहीं, जरूरी नहीं है, क्या जरूरत है रिप्लाई करने की? देखो मेरी बात सुनो, अभी अब तुमने मुझे जिस तरह बताया हुमायूं, मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसे लगता है जैसा तुमने मुझे हमें लगता बताया है है, friends भी, I like that. नहीं, ओहो, मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसे लगता है, और फिर मैंने साथ ही समझाने के लिए तुम्हें ये कह रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे फेस से लगा कि तुम्हें अगर कोई बकवास कर रहा है ठीक है, तो तुम्हें वो चीज़ अफेक्ट करती होगी। और डेफिनेटली जब कोई तारीफ करता है तो वो तो हर एक को अच्छी लगती है। हाँ। तो अगर एक चीज़ अफेक्ट कर रही है ना, तो जस्ट इग्नोर दैट, उस चीज़ को मत पढ़ो। लेकिन इनके लिए बैक टू द न्यूज़। अब सॉरी, मेरी एक कॉलर हमारे साथ अच्छा जी, मौजूद है, चलो, कॉल चलते लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे कैमरे मैन इतने हंस के मुझे बता रहा है कॉल है, मुझे हंसी आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो। हाँ जी, मैंने जवाब देना था, आपने सवाल पूछा है ना कि भी इसके जो गुलकार है उसका नाम बताना था। जी जी जी, हाँ जी, उनका नाम हदीका कियानी है। हदीका कियानी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो क्यों लगता है हदीका कियानी है उनका नाम, वैसे पूछ रहा हूँ। हेलो, आपने सवाल पूछा था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। जी। आपने बताया कि उनका नाम हदीका कियानी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, शो देख रही है ना साथ साथ यकीनन? हाँ जी, देख रहे हैं हम। कैसा लग रहा है? बहुत मजे का प्रोग्राम है, हमें बहुत पसंद है ये। अच्छा, चलो, ठीक ये है। तो बड़ी। आपका नाम क्या है? मैंने नाम नहीं पूछा आपका। मेरा नाम नाहिद परवीन है, मैं लियाकतपुर जिला रिमिया खान से बात कर रही हूँ। अच्छा, ओए होए होए। आपने ना एंड तक शो देखना है, फिर हम एंड पे आपको बताएंगे कि आपने सही गेस किया या नहीं, ठीक है? अच्छा, नहीं करती क्या हो आप? मैं टीचर हूँ। ओए होए होए होए। अच्छा, आपको पता है जो हमारी जारा नूर अब्बास हैं, बुशरा अंसारी की जो भतीजी होता है, भांजी होता है, जो बहन की बेटी बहन होती की है, बेटी, हाँ। भांजी होती है, किनकी बेटी है? वो जारा नूर अब्बास भी पहले जो जिंदगी में ना एक्टिंग से पहले टीचर थी, एक स्कूल टीचर थी। अच्छा, हाँ, देखो भाई, क्या पता आप एक्टर बन जाओ। आप वैसे करना चाहते हो एक्टिंग? नहीं, मेरी एज इतनी है कि मैं एक्टिंग क्या करूंगी। यार, एज से क्या एज से क्या फर्क पड़ता क्या है? बात कर दी है? ये तो फील ऐसी है कि देखो, इसमें आप किसी एज में भी आ सकते हो। अच्छा, हाँ हाँ, कोशिश करें, जरा ट्राई करें, ऑडिशन दे, बल्कि आप हमारे चैनल आ जाए। ख्याल रखें नाहिद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब चलते हैं। खूबसूरत नाहिद ने कॉल किया। नाहिद कहती हैं जी, इनका नाम है हदीका कियानी। दोबारा बताते हैं, सितंबर 6 साल की उम्र में शुरुआत की, फादर ने इनकी ट्रेनिंग कराना शुरू की, और ना कि सिर्फ ये 11 साल की जब ये थी तो इनकी ट्रेनिंग हो रही थी कलकत्ता में, फिर ये लाहौर आ गई। एक्टर हैं, सिंगर हैं, डायरेक्टर भी हैं, और सिंगर के जो करियर है वो लाहौर शुरू किया, और अपनी बहन के साथ। काफी हो गया ना, ठीक है, काफी हो गया। अब मतलब और बता देंगे तो मुझे लगता है बस लोग पता चल जाएगा। हाँ, और ठीक तुम है। ही बोल दोगे जब तुम ज्यादा बोलते हो, तो मुझे पता लगता है चल तुम जाता, बता हाँ, दोगे। ठीक है। अच्छा जी, कैसे? हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। हमारी जो खबर है कि जी एक अभी बहुत ही हमारी जो प्यारी सी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने एक शूट किया है अबाई में, उर्वा अच्छा, अबाया में? उर्वा ने, हाँ, अच्छा, उर्वा अबाया हुसैन में? ने, तस्वीरें बिल्कुल। हैं? हमारे पास पिक्चर्स हैं मैं हम साथ पिक्चर्स देखते जी, हैं। ये देखिए जी, इन्होंने ये शूट किया है, लेकिन शूट तो कर दिया है, इसके साथ जो लोगों के जो कमेंट्स थे, बैकलैश था बहुत ज्यादा। ज्यादातर बैकलैश था, ओए होए। ज्यादातर, क्योंकि इस शूट के एक दिन पहले जो है टच बटन की जो है प्रमोशंस भी ठीक है। आपको पता है आजकल फुल जोरों शोर पर जोर हैं। शोर पे। तो उसमें डेफिनेटली उनका और तरह का अटायर है। हाँ। तो लोगों ने उस पर भी बात की कि जी एक दिन पहले या आजकल लग प्यारी और क्या लगी बात। हो रहा है। देखिए मेरी बात सुनो, बहुत सारे लोगों को प्यारी भी लगी और बहुत सारे लोगों ने मतलब गलत भी बोला कि जी क्या कमेंट्स थे, कुछ कोई पढ़े? हाँ, अगर अहमद भाई ने निकाले फिल्टर्ड तो वाले। मेरे ख्याल से हो सकते हैं। वैसे हाँ, आपने पढ़े क्या क्या थे फिल्टर्ड वाले? कि मतलब फिल्टर्ड वाले अगर मैं कहूँ तो मुझे तो खैर हर कमेंट थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन एक कमेंट जो बहुत ज़्यादा था, जो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ था कि ये क्या लग रही हैं, रूह की तरह सफ़ेद बन गई हैं और पता नहीं सा करके, और बहुत पतली हैं, बहुत ये है वो। एक्चुअली हम लोग जो है ना, हर इंसान को अपनी नज़र से देखते हैं ना, हमें नहीं पता कि
और अच्छा वैसे हुमायूं, लोगों को ये भी लगता है कि हम लोग जो इस फील्ड में है ना, दे ऑल थिंक कि हमारी लाइफ में हर वक्त बस ये म्यूजिक और ये चीजें हैं और हम लोग अपने रिलीजन और इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर हैं। ऐसा नहीं होता, ये अल्लाह और उसके बंदे का मामला है और मुझे बिल्कुल लगता सही है कह कि रहे ये अल्लाह मियाँ को ही डिसाइड कर लेने दे कि कौन सा बंदे का ईमान कितना पक्का है और कितना मैं नहीं। कहता हूँ 200%। लेडीज जेंटलमैन, यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लेडीज एंड जेंटलमैन के शान शाहिद मौला जट के बारे में क्या है। जान छड़ दे, मैं शान जानना छड़। चाहती हूँ, प्लीज जान पहले छड़ दे। बता दो, वापस आते जल्दी हैं। आना है आप वापस। ओके वापस आए। तुम जी क्या हाल है आपका? आ गई आप कैमरे? ओ अच्छा, ओके ओके। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आप सब लोग देख रहे हैं टूटी फ्रूटी, और टूटी फ्रूटी में अभी हमने कसौटी को गुजार दिया है और अभी तक कसौटी में हमने क्या बताया? कसौटी में जी हम बता चुके हैं सितंबर में उनकी जो है वो पैदाइश हुई है। बिल्कुल। 6 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया। गाना गाती हैं या और डायरेक्टर भी हैं, एक्टिंग भी करती हैं और सिर्फ ये नहीं, खूबसूरत इंसान। उनका चले एक ये बता देती हूँ, वैसे इससे कैसे हो जाएगा जो मैं बताने लगी हूँ, कि उनका जो स्टाइल था ना, किसी का और नहीं था, हो ही नहीं सकता है। कॉपी भी कोई नहीं कर सका यार। और जिन्होंने कॉपी की है ना, वो पता लगता है 2 नंबर कॉपी हो रही है भाई। अच्छा, पता किया भी लगता है? है, मतलब अगर किसी ने उनका जिस तरह कहते हैं ना कि मिमिक्री भी करने की कोशिश की है तो वो लेकिन एक यार, सिर्फ एक ऐसे ये बात सही कही आपने फातिमा, वैसे 200 मतलब कोई कॉपी भी नहीं कर पाया यार। नहीं कर इतनी- अच्छा दूसरी एक और बात बताऊं कि अभी एक कॉलर नाहिद है। नाहिद, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। नाहिद ने बताया कि जनाब हदीका क्या नहीं है उनका नाम, अब देखते हैं हो सकता है यही हो। ये बता दूं, एक और बहुत बड़ी हिंट देने जा रहा हूं आपको, वो ये है कि दे दूं कि ना दूं। अच्छा 1947 में ना वो कराची में आ गई थी। ये बड़ी हिंट थी, छोटी हिंट है। 1947 में वो कराची आ गई थी, फिर वो लोग लाहौर शिफ्ट हो गए थे। 2 बहनें उनकी। एक और दे देते हैं। नहीं यार, मैं पता अच्छा है चलो ठीक है, ठीक है। 8:30 के बाद अच्छा अब खबरी की तरफ चलते हैं नंबर ना। बता दें, नंबर खबरी, बता दें। जी बिल्कुल। आप लोग हमें ये बताने के लिए कि कौन है, ये गैस करने के लिए आप लोग हमें कॉल करें। 05141023557 हमारा नंबर है और हमें बताइए कि हम आपको किन के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा अगली खबर मेरी है शायद। जी बिल्कुल, जी, खबरी। अगली खबर शान शाहिद के बारे में बता रहे थे जनाब। उन्होंने मौला जट के बारे में क्या कहते हैं उन्होंने देखी है, जब वो एक शो पर आए हुए थे अहमद अली भट्ट के। जी। ये भी बताते चलो कि अहमद अली भट्ट का भी ताल्लुक है, जिनके सौटी में हम उनको पूछ रहे हैं। हाँ, सारा कुछ बता दो। अहमद अली भट्ट का ताल्लुक है, बहुत बड़ी हिंट है। ठीक है, दूसरी बात, अहमद अली भट्ट के शो में वो आए हुए थे और उन्होंने कहा कि जी मौला जट ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शान शायद आप देख सकते हैं। और ने कहा जी ठीक है, लेकिन जब मैं गंडासे वाली मूवीज करता था थोड़ा सा मुझे लगता है आपको, मैं कभी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करता, लेकिन ये बहुत इतना हो गया कि आपने थोड़ा सा जरा नेगेटिव निकल आए। वो कहते हैं कि जी वो गंडासे वाली मूवी जब मैं करता था तो मुझे लोग प्रेज नहीं करते थे, और आज गंडासे वाली मूवी ने ही 200 करोड़ कमा लिए। 200 करोड़ जो है 200 करोड़ भाई, इट्स एन आर्ट मूवी, ठीक है, इट्स एन आर्ट मूवी, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। और कहते हैं जी फवाद खान को, इन्होंने कहा जी फवाद और हमजा को ना थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए थी अपने एक्सेंट पे, ये उन्होंने कह दिया। हाँ हाँ, कहते हैं कि पंजाबी पे जरा ज्यादा काम करना चाहिए था, पंजाबी बड़ी अब बात ये तो नहीं कह सकते ना कि मतलब मुझे रख लेते, मुझे रख, मैं तो वैसे कहा ढके छुपे अल्फाजों में। अच्छा, हाँ है? हाँ हाँ, कहते हैं ढके छुपे मत अल्फाजों में। बोलो इतना ज्यादा, क्या पता कल को ये तुम्हें अपनी मूवी में कास्ट कर लें और तुम्हारा यही जो वैसे इतना भी नहीं बोला यार। वायरल कर लें, वायरल कर लें। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हुमायूं ने अपने होने वाले प्रोड्यूसर के बारे में ये बोला। पर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ ये बात मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, ये आपने बात की इसलिए नहीं, शान से खूबसूरत एक्टर पाकिस्तान में शायद मैं कभी कहती हूँ क्या पलटा मारा है। ठीक है ना, ठीक है। तो शान शाहिद जैसा जो है वो इतना खूबसूरत एक्टर, मैं लिटरली कह रहा हूँ, बहुत लेकिन खूबसूरत। वैसे है तो स्टाइलिश तो है भाई। और वैसे यार उम्र देखो यार, ही इज 50 क्रॉस। तुमने दूसरा ये बात भी कर दी, सुने भाई, तो मेरा इंडस्ट्री में बंद करा आप सोचें जरा, इसने दूसरी बात ये कर तुम्हारी दी। भी खबर है, सोच लो। तो ये जनाब उन्होंने कहा है, उसके बाद ओवर टू यू। अच्छा जी, देखिए हमने बहुत, अच्छा जी एक कॉल है पहले हमारे पास, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं आप? बोल रहे हैं आप? मैं आमिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा जी, पहले बताइए कि हमारा शो आप देख रहे हैं, यकीनन देख रहे हैं, तो आपने कॉल किया, आपको कैसा लग रहा है आज का शो? मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा देख रहा हूँ। अच्छा, कोई गेसेस हैं आपके कसौटी के बारे में कि हम किसके बारे में आज बात कर रहे हैं? ये मैडम नूरजान। किसके बारे में? मैडम नूरजान। अच्छा, चलें ठीक है। आपको क्यों लगा कि हम मैडम नूरजहां की बात कर रहे हैं? क्योंकि उन जैसा कोई किसी ने जो है ना स्टाइल वगैरह ये नहीं कर सका, काफी नहीं कर सका। सही बात करें। अच्छा, बात तो आपकी बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, इमरान नाम है ना आपका? आमिर। आमिर 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 भाई, मुझे एक बात बताओ, सच बताना, ईमान से बताना, कुछ गूगल करने की कोशिश की है? ये गूगल करने की कोशिश की है? जो चीजें हमने हिंट बताई है, गूगल पे लिखा है? नहीं सर, मैंने गूगल से नहीं देखा। अच्छा, आपको क्यों नहीं लगता हदीका क्या नहीं हो सकता? हदीका क्या नहीं हो? स्टाइल तो उनका भी बहुत अच्छा है।
हो सकता है तरन्नुम नाज हो लगता है, हो सकता है कि कोई भी हो सकता है। नहीं नहीं। चलें, अब ये देखते हैं चलो। कि आपने सही गेस किया या नहीं शो किया। क्या आपने आमिर, कहा? थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। आप शो देखते रहें, शो के एंड पे हम आपको बताएंगे कि आपका गेस ठीक था या गलत था। ठीक है, चले गए, चले गए। उन्होंने खुदाफिज़ ही नहीं गए, कहा। चले गए, उन्होंने बुरा कहा- तो नहीं बनाया ना? चलिए अब क्या कर चलो सकते हैं? अगली खबर मैं आप खबर कीजिए, सुना आप देती बताएं। हूँ। अच्छा जी, मेरी बात सुने, बहुत सारे कपल्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, ठीक है, लेकिन ये जो एक कपल है ना, ये मुझे वैसे पसंद है। पसंद? हाँ अच्छा, मेरी इकरा से दोस्ती भी है पहले। हाँ, बता दो मेरी छोटी न्यूज़। थोड़ी है, वैसे बता रहा हूं, मेरी इकरा से दोस्ती भी। ठीक है जी। इकरा अजीज की हाल ही में बर्थडे हुई और मैं कहती हूँ उनके हस्बैंड यासिर ने क्या खूबसूरत तरीके से अपनी बीवी को बर्थडे जो है ना उसकी सेलिब्रेशन Really? और सब कुछ किया। Yeah, really, oh my god। दिखाओ। जी जी बिल्कुल, पिक्चर्स दिखा दें जी। ओ ये तो वो है ना जो वो तमाशा जीता भी था, वो एक हाँ। उमर इज अ वेरी गुड फ्रेंड बाय द अच्छा, आप देखें कि बहुत सारे हमारे जो है इंडस्ट्री के लोग जो हैं आए और इनकी बर्थडे बहुत अच्छी सेलिब्रेट हुई। अच्छा, इकरा ने ये सेकंड टाइम अपनी बर्थडे इस तरह सेलिब्रेट की। अभी हाल ही में इन्होंने पहले इसी साल इन्होंने एक और जगह पे भी बर्थडे से, अमीर लोग अमीर बातें। वैसे कौन आया था बर्थडे पे, कोई आइडिया? अब देखें हमारे कितने सारे लोग हैं, ओ मतलब यासिर है, उमर है, अच्छा इसके अपने सारे दोस्त हैं। ओ सुनीता मार्शल और उसका नहीं बहुत सारे लोग हैं, हानिया, मतलब हानिया। ये सारे, अच्छा ये सारे वो लोग हैं जो मुझे लगता है जो इनकी जो करीबी जो पार्टीज होती हैं उनमें आपको हमेशा ये ये चेहरे नजर आते हैं। ये बिल्कुल एक ये है नजर क्लैन सा है इनका अपना हाँ। दोस्तों का। ये हमारे वो मेकअप कौन है? आर्टिस्ट है ना, ये मेकअप आर्टिस्ट है, अच्छा ओ ये इनका बच्चा बेटा, है, ये ना? इनका बेटा है। हाँ, दैट्स वेरी क्यूट यार। अच्छा पता है ये केक है ना जो ये ग्लासेस? हाँ जी, ये ग्लासेस और केक है, बिल्कुल। Nice. अच्छा हुमायूं, आपको बर्थडे सेलिब्रेट करने का शौक है अपनी? यार मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं आई ऑलवेज एक्सपेक्ट सरप्राइजेस। और पता है मेरे साथ क्या होता है, मेरे दोस्त ना अब जान के पहले एक ऐसी बर्थडे करते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता और इतना सस्ता केक होता है। पर एक बात बताऊँ, अब मैंने एक चीज़ सीखी है, आप तोहफा लेके ना किसी ऐसे इंसान को दे दें जो डिजर्विंग है, ये इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं हो सकती। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक इंसान को आपकी बर्थडे याद भी है, आपके बगैर याद कराए, तो उसका मतलब है कि वो एक जेन्युइन फीलिंग थी। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे पास। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं जी, ठीक ठाक है? आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं महबूब जेलम चिला जोगिया से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, आप शो देख रहे हैं हमारा? ये मैडम नूरजहां। अच्छा, मैडम आपको नूर क्यों कितना लगा, शौक होता है वैसे, हाँ, क्या आपको like क्यों है? लगा कि ये मैडम नूरजहां है? वो इसी महीने में उनकी वफात हुई थी ना। अच्छा ठीक है। नहीं, कौन सी, हम इतनी ज्यादा हिंट्स दे रहे हैं, आपको किस हाँ। हिंट से लगा कि मैडम नूरजहां है? जी जी किस ऐसे हमने इशारे बड़े दिए ना, आपको बड़ी इंफॉर्मेशन दी, मालूमात दी कि कौन हो सकता है, किस किस बात मालूमात से से लगा लगा, आपको हाँ। ये कि ये वो हैं? बस ऐसे ही मेरे ध्यान में आया कि वो वही है, वो कोई नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ जी मेरा भाई, मुझे आप एक बात बताओ कि जेलम में कहते हैं कि जो जेलम है ना उसकी सर्दी ज्यादा होती है कि दरियाए जेलम करीब है, बात सच है सर्दी बहुत? जी सर्दी बहुत है, इंशाल्लाह यहाँ पर सर्दी बहुत है। अच्छा चलो, चलें, अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा और सर्दी से खुद को बचाएं, घर वालों को भी बचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। शो के एंड पे हम आपको बताएंगे कि आपका गेस ठीक था या गलत था, ठीक है? ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मेरा भी दिल कर रहा है आप कॉल करें, जितने प्यार से आप बोल रही, मेरा भी दिल कर रहा है मैं कॉल कर लूं, मैं बाहर जाके कॉल कर लूं। अच्छा चलिए अगली न्यूज़ की तरफ जाते हैं जल्दी से। फिरोज खान, हम क्योंकि हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ है, हमें आई थिंक वी हैव टू बी क्विक। ओके। फिरोज खान ने जी कोर्ट के बाहर जो है वो सेटलमेंट करने का जो है इंडिया भेज दिया है अलीजा को, अलीज़ा सुल्तान को, सैयदा अलीज़ा सुल्तान। 2018 में इनकी शादी हुई, सेपरेशन की इस साल जो है हुई। यार, हमारी हर शो में इनको न्यूज़ है भाई। हर कोर्ट में जी इनका केस चल रहा है, कोर्ट में इनका केस चल रहा है इनके बच्चे के हवाले से। ये कस्टडी के लिए भी लड़ रहे हैं और साथ में वो कह रही है कि 1 लाख रुपए पर मंथ दें और साथ में घर भी दें ताकि इनके बच्चों की जो लाइफ है वो खराब हाँ, ना लेकिन हो। फिरोज खान ने अभी इस मंथ की बच्चों की जो स्कूल की फी है वो पे नहीं, वो भी नहीं पे की। यस बिल्कुल सही कह रही हो। और साथ में आपको ये बताऊं कि फिरोज खान को उन्होंने कहा है कि आप ये चीजें खर्चा जल्दी से दें, और फिरोज खान के जो वकील है अलीजे को पैगाम पहुंचा दिया है कि आप कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लेते हैं। इसका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट गया है फिरोज खान को कि शायद फिरोज खान गलत हैं, इसीलिए कोर्ट के बाहर ही करना चाहते हैं क्योंकि वो वैसे मैं आपको expose चीज नहीं होना बताऊं कि चाहते। ये 1 लाख कम मांग रही हैं, 2 बच्चों के आजकल खर्चे बढ़े। ये बात हम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में अगली न्यूज़ की तरफ चले। अच्छा जी बिल्कुल चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ एक खूबसूरत सा निकाह हुआ है जी, हमारी अच्छा, बड़ी और? प्यारी सी जो एक एक्ट्रेस हैं मरियम नूर, उनका जो है अभी निकाह हुआ है, तो उनकी आपको मैं बड़ी प्यारी सी पिक्चर्स दिखाने तो ये शादी मुबारक भी मेरे ख्याल में हमारी चल जाएगी, कैसी कैसी है ना। चलो चलो जी दिखाते हैं।
ओह नाइस यार। she has a very pretty face। अच्छा, बड़ा जैसे वो doll इन्होंने face nude type का colours लगता है पहने हैं ना? हाँ बिल्कुल। Crystal grey। बड़े खूबसूरत सा पेस्टल सा शेड है इनका जी, टील ग्रे का। और आप ये देखो ये जो झूमर है मुझे इनका, और ये जो इनके बाल हैं, ओहो हो, लेकिन ये बहुत प्यारी लग रही है मुझे इनमें ना, वो डॉल वाली बड़े मजे की बात है। डॉल्स जो होती है ना वैसी लुक आ रही मैं है। मरियम नूर की जब देख रहा था इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स वगैरह, तो इन्होंने बड़ा कोई क्लोज नेटेड इवेंट किया है। बहुत कम दोस्त थे यार, टोटल 11 लोग थे इनके उस निकाह में नजर आ रहे थे। यार अब तो बहुत ही कम है, लेकिन आप ये देखो कि आफ्टर कोविड लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड ट्रेंड। मतलब आप अपने घर वालों को भी वो नहीं करते उसमें, लेकिन यार शी इज लुकिंग माशाल्लाह शी इज लुकिंग वेरी नाइस। और बड़ा मजे का डेकोर भी था। अगर आप पीछे देखें डेकोर भी ना, अब आजकल वो कपड़ों के साथ जाते तो आई रियली लाइक इट, बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें, इट्स अ ऑ मोमेंट फॉर अस। और ये देखें और डे इवेंट्स जो है ना विंटर्स में तो होने ही डे इवेंट्स चाहिए। मैं कहती हूँ सारे जो लोग हैं ना प्लीज दिन की शादियां करें, क्योंकि उसमें पिक्चर्स भी बड़ी अच्छी आती हैं, आपके कपड़ों के कलर्स की सिलेक्शन बहुत अच्छी हो सकती है, एंड डेफिनेटली वो जो आपका डेकोर और ये सारी चीजें होती हैं, ये चीजें जी बड़ी प्यारी लग रही होती है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। क्या है जी आपके पास? जी सैयद अली हैदर जो है एक जर्नलिस्ट है, मायनाज पॉडकास्ट भी करते हैं, आपने देखा होगा, एक चैनल पे जो है प्रोग्राम भी चलता है उनका, और उन्होंने जो है बड़ा क्रिटिसाइज किया कि निदा यासिर ने जो मेरा दिल ये पुकारे आजा उनको जो बुलाया है और उनकी जो बहुत तारीफ की है और उनको बड़ा ग्लैमराइज करके दिखाया है और उसको एग्जैजुरेट किया है। इस बात पर उन्होंने कहा कि यार पहले भी जो पारी हो रही है उस लड़की में कोई टैलेंट नहीं था, ये उनका कहना है, हम नहीं कह रहे। मैं नहीं कह रही, मैं उसको जानती हूं, प्लीज मैं नहीं कह रही दनानीर, मैंने कुछ नहीं कहा। तो हम नहीं कह रहे जो पारी हो रही है दनानीर लड़की थी, और ये जो है आयशा नाम है मेरा ख्याल में इनका, तो कहते हैं कि हम ऐसे लोग को स्टार बना रहे हैं और जो लोग एक्चुअली डिजर्व करते हैं, जो अनसंग हीरोज है हमारे, उनको आगे नहीं लेकर आते। तो ये कहते हैं ट्रेंड बड़ा खराब है। वो कहते हैं ये प्रोग्रेसिव नेशन नहीं है, ये नेशन हम डिग्रेड हो रहे हैं, हमें उन लोगों को आगे लेकर आना चाहिए जो शायद, वो उनके कहने का मतलब ये था कि हम सबको साथ लेके चलें। आर्ट भी मुझे इनकी बात बिल्कुल ठीक लगती है, सही लगती है, बिल्कुल ठीक लगती है। मैं तो इसमें कोई कमेंट नहीं देता। नहीं मैं कमेंट दे रही हूं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से बात कर रहा है? जी रावलपिंडी से हुमा जावेद बात कर रही हूँ। हुमा क्या हाल है? देर होगी आज। हाँ मैं ठीक हूँ। लास्ट हुआ में आपने मरी का जिक्र किया था, तो मैं मरी की रहने वाली हूँ। मैं मेन माल पे हमारा अपना घर था। ओ जी, कोइंसिडेंस, मैं भी मरी का हूँ। हाँ तो मैं खैर मेरी शादी माशाल्लाह बहुत अरसा हो गया, आप तो मेरे बेटों की तरह हैं। तो मैं अब पिंडी में रहती हूँ, मगर हम तकरीबन 30-35 साल मरी रह के आए। अच्छा, मैं भी मरी में रहता हूँ। मैं अलियोट से ताल्लुक है मेरा, अब्बासी हूँ, हुमायूं से। नहीं, हम मेन मरी में रहते थे, मेन माल रोड पे हम लोगों। अगर मेरा और फातिमा किसी दिन दिल करे तो हम गाड़ी पकड़ के निकलें। हाँ इंशाल्लाह ताला जरूर। अच्छा जी, बहुत पसंद, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप पिछली दफा नहीं थी तो काफी आपकी कमी महसूस हुई। थैंक यू सो मच। अच्छा हुमा, आपने कुछ गेस किया कि हम किसकी बात कर रहे हैं कसौटी में? मेरे जहन में भी नूर जहां आई है। अच्छा, आपने किस वाली हिंट से गेस किया? आपको क्यों लगता है कि नूर जहां की बात हो रही है? मैडम मतलब जैसे सबसे अच्छी मेरे ख्याल में वही गुलकार है सब पाकिस्तान की। पर ये तो डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं। मैडम डायरेक्टर थी। अच्छा, मैडम डायरेक्टर भी थी। हाँ बस मैडम नूर जहां एक्टर और डायरेक्टर थी, क्या लगता है आपको? नहीं, अदाकारा तो थी, डायरेक्टर नहीं थी मेरा ख्याल है। चलिए आप फिर ये जानने के लिए शो के एंड तक देखें और जरा थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है? चले, बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं, आपकी इस तारीफों की वजह से हम बैठे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, इसी तरह हमारी हिम्मत बनाए रखिएगा। आमीन। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में हुमा ने जो बात की है ना, उस बात को हम डिस्कस करना चाहिए। हम लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक खबर मेरे पास जो मौजूद है, शायद वो है, मेरे पास भी एक है, शैगिल वाली खबर है मेरे पास। अगलावा मजबूरी आने जान। ब्रेक। आप सब लोग देख रहे हैं टूटी फ्रूटी, और टूटी फ्रूटी में मैं हूं जी फातिमा जदून, और मेरे साथ हैं हुमायूं। पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है, हमें न्यूज की तरफ जाना है। टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा कम है। टाइम कम है। देखो मुझे पानी नहीं इन लोगों ने पीने दिया, हुमायूं ने आना था ब्रेक के बाद, और इसने तेज इंसान ने इशारा कर दिया कि इसको कर लो, मैं पानी पीने लगी थी। तो गला सेड़ लियो, मैं गल कर लेना जनाब। अगली न्यूज है, गला सेड़ लियो, ठीक है? और जनाब मेरा ख्याल है आपकी खबर है, तो आप जी बिल्कुल, मैं गला सेड़ ना लूं। अच्छा जी, जब खूबसूरत लिबास और इनकी बात होती है ना, तो मुझे लगता है कि सोनिया हुसैन के पास खूबसूरती भी है और एक स्टाइल भी है। अच्छा ओके, चलते हैं जी, हम पिक्चर्स दिखाना चाहेंगे। उन्होंने बड़ी ही एक खूबसूरत से जी साड़ी के अंदर उन्होंने एक जो है साड़ी कह रही हूँ, गोल्ड आउटफिट में उन्होंने अभी एक शूट किया है। अच्छा, वैसे उन्होंने एक साड़ी में भी शूट किया है, वो मैंने आज सुबह देखा, इसलिए मेरे मुंह से साड़ी जी, ठीक है?
आप समझ आई? हाँ, अच्छी लगी मुझे। अच्छा, और ये कलर, इस कलर से अगर मैं ये कह दूं, ये कलर हम क्यों आपको दिखाना चाह रहे थे कि जिन लड़कियों की शादियां हो रही हैं और वो थोड़ी सी भी कंफ्यूज है कि जी अब आगे हमने क्या पहनना है शादी के लिए, और जो कलर्स मरून कौन नहीं से पहनना करें, चाहती। बिल्कुल जो मरून नहीं पहनना चाहती, इट्स द परफेक्ट कलर फॉर बारात, क्योंकि ये जो है ना, जो गोल्ड है, इट्स अ वेरी वेरी रिच गोल्ड कलर, और आजकल जो टिश्यू और गेंजाज और वो चीजें चल रहे हैं उसमें ये कलर खूबसूरत भी बहुत और आज हमने शादी मुबारक को इसीलिए इसी में जो है इनकलकेट किया। हम इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे बिल्कुल। शादी मुबारक में, बिल्कुल, इसके बिल्कुल, मरियम बिल्कुल। की शादी के बारे में इसलिए हमने बिल्कुल। डिटेल नहीं बताई। अब जाते हैं जी अगली खबर की जानिब। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर बने, मेरे ख्याल में मुझे नहीं गाना चाहिए। हाँ जी, गाना बहुत चलते हैं, अच्छा। जिन्होंने गा लिया उनको अरिजीत सिंह जो है जो अब हमारे पड़ोसी मुल्क के बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं और हमेशा अरिजीत पाकिस्तान सिंह। को उन्होंने, अरिजीत सिंह, या। उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा बहुत प्रमोट किया है, हमेशा पाकिस्तानी सिंगर्स को बहुत प्रमोट किया है। वो हमेशा जो है, और हम भी ऑब्वियसली मदाह हैं उनके। अगर आप देखें तो पसूरी गाना जो शैगिल और अली सेठी ने गाया है, पाकिस्तान नहीं, खाली साउथ एशिया में नहीं, इंटरनेशनली बहुत मशहूर हुआ। मिस मावर्स में भी ये गाना जो है फीचर हुआ है, और अरिजीत ने इसको दोबारा जो है इसका कवर गाया है, और कवर गा के उन्होंने लिटरली इन दोनों का नाम लिया और बड़ी प्रेजेस, ऑल प्रेजेस टू इनको, इनकी तारीफें की। ये गाना अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो मेरा ख्याल आप पता नहीं कहाँ पर है, और अगर आपने गाना 100 दफा नहीं सुना तो मेरा ख्याल फिर भी आपका ये taste अच्छा नहीं। रिपीट पे चले वैसे, मैंने बहुत ये दफा सुना है। रिपीट हाँ, पे था हर एक मैंने आई बहुत डोंट दफा थिंक सो कोई ऐसा बंदा होगा जिसने नहीं सुना। और इस गाने ने बहुत बहुत अरसे तक, मतलब कुछ महीनों तक लिटरली ट्रेंड किया है। ट्रेंड किया। हाँ, तो ये टॉप पे रहा है। अगली न्यूज आपकी फेवरेट लग रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, कैसे नहीं होगी, मेरी बात सुने, देखें ये मुझे इतना अच्छा लगता है फवाद का। यार 41 साल के लगते तो नहीं है यार तुम्हारे मेरे एजेस का है ना मसला। तुम्हारा कुछ मसला यार है, ठीक है? फातिमा, मुझे उम्र से बड़ा होता है कि लोग मतलब दे शुड लुक आप कितने साल के हैं? 28। आप लोग 05141023557 पे कॉल करें और मुझे बताइए कि ये मेरे साथ वाले 28 जो से हैं लेकर- आपको किस एज के लगते हैं। अच्छा, पता है कि 28 कैमरामैन के, ने- 28 से बड़े या 28 से छोटे, हो सकता है आपको 25 के लग रहे हो, और हो सकता है किसी को 18 के लग रहे हो। लेट्स हो सकता है सी किसी को 35 क्या की भी लग होता रहा है, है। आप कह सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मैं बड़े मजे की बात बताऊं, मुझे कैमरामैन कहता है अच्छा जी, चलते हैं अपनी न्यूज की तरफ। जी, मेरे फेवरेट एक्टर, हम सब के पाकिस्तान के सबसे जो हमारे फेवरेट सईद चार्मिंग, वैसे इनसे भी पहले मुझे एक और पसंद है, हमजा अली अब्बासी, ये मेरा सेकंड नंबर का हीरो आता है। Second, अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है जी। फवाद खान की अभी हाल ही में हुई है जी 41 बर्थडे, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनकी बीवी ने सेलिब्रेट किया। तो आइए जरा थोड़ी पिक्चर्स देखते हैं। इसमें है जी सदफ फवाद, और काला सूट इन्होंने पहना है, और इनकी बेगम ने वेस्टर्न पहना था यार। शी लुक्स रियली नाइस, वेरी प्रिटी। शी इज वेरी प्रिटी। अच्छा, बड़े क्लोज फ्रेंड्स होते हैं हमेशा। जब भी फवाद की बर्थडे होती है, आप देखें बहुत कम लोग होते हैं, बड़े सिलेक्टिव लोग होते हैं। इनका एक स्मॉल सा सर्कल है, और ये जाफरी भी उसमें आए हुए हैं। उनके मेकअप आर्टिस्ट जो मायरा का भी बड़ा मशहूर मेकअप आर्टिस्ट है, एंड ये जो वो हैं फरिया, तो फरिया भी वहाँ पर उसमें मौजूद है। ये आसिम अजहर भी हैं, काफी लोग हैं। और ये आप कह सकते हैं कि हमारे, जी बिल्कुल, आसिम अजहर कह रही हूँ यार, वो जिन्होंने भी मूवी बनाई थी, मैं नाम भूल गई हूँ। आप ये भी कैसे करें? नहीं, हाँ वो भी थे बिलाल अशारी भी थे। और अच्छा, मैं आपको एक चीज कहूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि इस बर्थडे पे ना सारी जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री की जो क्रीम है ना, वो होती है। ओहो, इसमें एंट्री इस मार लो। फवाद इस बर्थडे में तुम एंट्री मार लो नेक्स्ट ईयर तो ना। इतने मशहूर हो जाएंगे, हम इस बर्थडे पे होंगे। पर इस बर्थडे तक पहुंचने के लिए वी हैव टू डू समथिंग वेरी सॉलिड। होमवर्क करता हूं यार, ऐसे तो ना करो। अच्छा, मेरे ख्याल में आखिरी खबर की तरफ जाने से पहले मैं लूंगा एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से बात कर रहे हैं? कितने अच्छे लग रहे हैं यार। जी वालेकुम अस्सलाम, साजिद हुसैन हजराब बोल रहा हूँ, मरकजी प्रेस क्लब सराय मुगल तहसील पत्तोकी से। वाह वाह, आप एक दफा रिपीट आपको यहाँ होना चाहिए। साजिद हुसैन हजराब बोल रहा हूँ जी, पत्तोकी से। आपको और आपके K2 टीवी के सारे नाजरीन को मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। मेरा भाई और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आप दोनों को, बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं, और पूरे पाकिस्तान के लिए मेरी दुआएं हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत थी कि इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर दिखा रही थी अभी ना K2 टीवी पे जी, और माशाल्लाह आप खुद भी बहुत प्यारी हैं। अच्छा शुक्रिया जी, शुक्रिया और आपका, अल्लाह बहुत ने बहुत आपको शुक्रिया। नजरे बद से बचाए जी। और खवातीन जो होती है ना जी, उनका जो होता है ना सिस्टम जो होता है जी, वो हमेशा खुद को बड़ा अच्छा महसूस करती हैं कि वो उनको लग रहा होता है कि वो खुद ही प्यारी हैं, बाकी कोई नहीं प्यारा। लेकिन आप बात खतून है जो दूसरों को प्यारा बता रही, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई है वैसे। भाई आपको पता है मैं भी इस शो में बैठा हुआ हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूंगी कि आप जो है ना, आप बड़ा एक अहम रोल अदा कर रहे हैं जी। प्यारा लग रहा हूँ कि नहीं? प्रोग्राम में अपना एक रोल अदा कर रहे हैं, और मैं आपको भी सलूट पेश करता हूँ जी। बड़ा जबरदस्त किस्म का आपका अंदाज है और बड़ा अच्छा बोलते हैं आप।
अल्लाह ताला आपका आपको बहुत बहुत खुश रखे, शुक्रिया बहुत जी। सारी आपको खुशियां अता बाकी करे। रही बात जी 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 कहें हमारे कहें। मरकजी प्रेस क्लब सराय मुगल तहसील पत्तों की में बहुत सारे दोस्त आपको देख रहे हैं और सारे ही आपको बहुत सारा सलाम पेश कर रहे हैं। सबको हमारा वालेकुम सलाम, बहुत अस्सलाम सारा जी, प्यार। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, कसौटी में हम लोगों ने आज आपसे एक सवाल किया, आप गेस कर सकेंगे कि हमने किन की बात कर रहे हैं? नहीं मैंने आपका प्रोग्राम अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है। अच्छा मैं आपको चलिए, हिंट दे ठीक है, देता ठीक हूँ, है। मैं जल्दी से दे देता हूँ। इनकी पैदाइश सितंबर में हुई, 6 साल की उम्र में इन्होंने गाना शुरू किया, इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, 11 साल की उम्र तक इनकी कलकत्ता में जो है ट्रेनिंग होती रही। उसके बाद अब अगली हिंट बताता हूँ, इनकी 6 बहनें हैं, ठीक, 6 बहन भाई, सॉरी 6 बहन भाई हैं, इनके बच्चे हैं और 10 उर्दू इन्होंने जो है फिल्में की हैं, 4 पंजाबी फिल्में की हैं, इन्होंने फिल्म भी डायरेक्ट की है 1951 में, पहली फिल्म और जो हुई थी। पहली फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की है। और ये इनकी- ये अल्लाह वसाई तो नहीं है जो मलका तरफ नूर जहाँ भी कहा जाता है। अच्छा हो सकता है। ये इनकी 3 शादियां हुई हुई हैं बाय द वे। 3 शादियां हुई हैं तो मैं तो नूर जहाँ का ही कहूंगा कि वो ही है। ठीक है, चले ठीक शो है के जी। आखिर में बताएंगे हम आपको बिल्कुल, कि आपका बिल्कुल। जवाब ठीक है कि नहीं। ठीक है, देखते रहिए। देखते रहिए जी, Thank you, अपना बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। लव यू मेरी शुक्रिया, जान, शुक्रिया thank जी। you। अच्छा तो आखिरी खबर आखिरी खबर सुनाते हैं, फिर उसके बिल्कुल। बाद हम अगले सेगमेंट में जाते हैं। जनाब, जी। बॉलीवुड में हमेशा गाने चोरी करने का रवाज है। गाने क्या, मुझे ऐसे लगता है उनको स्टोरियां भी चोरी करते हैं, सब कुछ चोरी करते हैं। चोर तो जनाब, के thieves। उन्होंने चोरी करने का रवाज है जी बॉलीवुड में। और जस्ट नॉट दैट, मैं आपको ये भी बताऊं कि बॉलीवुड ने ये एक गाना है, हमारी खूबसूरत आर्टिस्ट, मेरा ख्याल है नाजिया हसन से खूबसूरत आर्टिस्ट मैंने शख्सियत की, खूबसूरत शख्सियत हाँ। की मालिक, और ये देखें और जिस खूबसूरत आवाज से इन्होंने वो गाना गाया, बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि शायद दोबारा कोई वो उस आवाज का इनकी आवाज में एक मिठास थी, जो बात ठीक है, जो बात और डेफिनेटली उनका एक अपना स्टाइल था जिसको वो कैरी कर रही थी। अगर हम इनके स्टाइल के एरा को देखें तो इन्होंने वो फैशन उस दौर में किए हैं जो अभी भी ट्रेंड में आते हैं। और आपको पता है ये गाना पहले जीनत अमान की मूवी थी, उसमें कुर्बान में जी। ये जो है पिक्चराइज हुआ था गाना। आप इन्होंने गाना- वैसे क्यों गाया ये गाना? यार आप जैसा को मतलब इन्होंने नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उन्होंने कॉपी और क्यों literally किया? मैं भी हिम्मत नहीं कर रहा हूँ यार, Yeah. इतना खूबसूरत गाना और बड़े मजे की बात है। इन्हें पाकिस्तान से इतना ज्यादा बैकलैश तो मिला ही मिला है, इनको अपनी कंट्री से इतना बैकलैश मिला है कि क्यों हमारी बिल्कुल, इंडस्ट्री इन्होंने एक बहुत खूबसूरत आर्ट पीस को गाने को तबाह आजाद कर कर दिया। हम जो ओरिजिनल गाना है वो सुना अच्छा सकते पता है हैं क्यों अभी? करते हैं? पता है क्यों करते हैं ये लोग? ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये ज्यादा व्यूज मिल जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे, और लोग ये नाजिया हसन अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला आमीन, मकाम अता आमीन, फरमाए, हाँ, बिल्कुल। उनकी वजह से जाएंगे जरूर गाना सुनने के लिए, लेकिन आपको नीचे कमेंट जरूर अच्छे देखे जाएंगे। अगले सेगमेंट की जानिब जाते हैं। मेरे ख्याल है हमारा जो टाइम है वो जो कम है, बड़ा तो मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी न्यूज को हाँ, खत्म करना है ना? आपको पता है सेगमेंट की तरफ जाएंगे। आपको पता है कुछ खबर है हमारे पास? To the west, but she's the gal that I love best. To the fruit, to the east, to rock to the west, but she's the gal that I to the west. ऑलराइट अच्छा जी, जी, पहली आपको- खबर मैं बताती हूँ। सर अच्छा देखिए, शादियां भी हो रही हैं। हम हर वक्त कहते थे फलाने की शादी होगी, फलाने की शादी होगी, इसका ही हो गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग, 10 पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जिनकी शादियां हुई और बहुत जल्दी, मतलब छोटे टाइम में उनकी जो है शादी खत्म हो गई। वैसे तो थोड़ी उदासी की बात थी, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, आई एम सॉरी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। 2022 में बहुत हुआ है वैसे। अच्छा पता है, हाँ 2022 मुझे लगता है एक वो वाला टाइम था कि जिसमें बहुत जल्दी जो जैसे है कोविड की वेव आई है वैसे डिवोर्स की एक वेव वेव आई थी, आ गई है। अच्छा जी, अल्लाह माफी, अस्तगफुर अलमिया, सॉरी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम आपको वो कुछ लोग दिखाएं जिनका जो है डिवोर्स हो गई और शादियां नहीं चल सकी। अल्लाह उनके लिए बहुत आसानी करे। और अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई है, ये एनी जाफरी। एनी ये वो गाना था ना, वो कौन सा गाना था? ये वो है ना कर्ली बालों वाली, वो गाना कौन सा था? वो- बड़ा मुझे भूल गया। ऐसे वाली बीट याद आ गया मुझे, ऐसे वाली पता है, बीट बिल्कुल नहीं याद। मुझे बीट याद आ रही है। और अच्छा अगली- जी, अगली शादी। बिल्कुल अगली शादी की तरफ चलें जी। मेरे ख्याल में भाई जो जिस तरह शादियां हैं ना, उस तरह ये मेरे ख्याल में एक ही शादी है, और एक फिरोज खान की की शादी है। अगर हम इसको वैसे डिस्कस कर लें, फिरोज खान की शादी है, उसके बाद सज्जल की शादी है, इमरान अशरफ की शादी है। और वो नहीं उनकी बाबा बिल्कुल चेंज कर दिया मैंने। ये देखिए, ये है, ये वो है ना, नहीं सीरियसली ये वो हैं। आपकी खबर आपको, हाँ लेकिन अच्छा चले अगले इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, so bad। मुझे नजर भी नहीं आ रहा कि इस वक्त कौन सी पिक्चर दिखा रहे हैं। लेकिन अच्छा हाँ, इनकी तो वो हो गई भी है यार, ये उनकी है,
क्यों नहीं मुझे लोगों के नाम याद होते और मैंने यहाँ पे लिखा क्यों नहीं हुआ, लेकिन इनकी शादी का मुझे, मैं आपको सही बताऊं, कुछ लोग होते हैं जिनकी ये बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे दो, अच्छा, दे वर लाइक वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। एक होती है अरेंज मैरिज और एक होती है लव मैरिज, और एक होती है जो दोस्तों के बीच में जो शादी होती है। ये शादी हुई थी जो दो दोस्तों के बीच में, और इनकी डिवोर्स हो गई थी। और हमारे इस तरह के बहुत बहुत सारे ऐसे कुछ कपल्स हैं जिनकी शादियां होती हैं। की याद है, शामून की भी शादी टूट गई इनकी भी थी। शादी, शामून और की इनकी भी शादी भी, मतलब ये अच्छा, वो शामून की शादी, पहले पता है जवेरिया से भी शादी हुई थी, और जवेरिया से इनकी बेटी है बड़ी, और वो actress शादी है। भी उसका तो बहुत ज्यादा चर्चे और किससे भी अजीब अजीब किस्म की हमने बातें सुनी थी। ये वही बातें हैं कि देखें, अच्छा जी, इनकी भी अभी जो हुई है डिवोर्स, ये और इनका बहुत ही वो पता है गंदे तरीके से एक चीज़ आई थी। बहुत सारे लोग आपने नोट किया है कि इस साल में बहुत सारे हमारे पास जो आए हैं ना, वो एक्सट्रीम केसेस आए हैं। सनम सईद की अच्छा, सनम सईद की भी शादी, सनम सईद की रुखसती नहीं हुई थी, इनकी निकाह हुआ खाली था, निकाह और हुआ ये था, लेकिन divorce हो बिकॉज हम लोगों में निकाह अच्छा, इज ये मुझे नहीं पता शादी, था, इनका पता तो है? डिवोर्स मुझे हो बिल्कुल जाती नहीं है। पता था हाँ, ये बात। सनम सईद की बनी थी, अच्छा, और सनम बस मेरे ख्याल में, और ये सनम सईद की भी, ये इनकी सनम बलोच बलोच। जो है, सनम बलोच की भी, और अब ये बाहर शिफ्ट हो गई हुई है। इनकी एक बेटी है छोटी सी। मुझे वही बात है, एक छोटी सी बात रखूंगी कि इन सब लोगों की शादियां हुई, इन सब के कईयों के बच्चे भी हो गए। वो एक कहने वाली एक बात होती है कि बहुत हम लोग जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं। शादी करने का डिसीजन भी जल्दी नहीं होना चाहिए हुमायूं। हम लोग डिवोर्स के लिए हम लोग हमेशा कह देते हैं जी जल्दी मत करें, लेकिन शादी के डिसीजन को भी हुमायूं मुझे लगता है बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा शोबिस के बहुत सारे सितारे हैं जो पहले बहुत कुछ और करते थे, क्या करते थे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारा नंबर है 41023557, वापस आते हैं। अस्सलाम एंड वेलकम बैक। आप सब लोग देख रहे हैं टूटी फ्रूटी, और ऐसा कुछ होता रहता है जो लाइव शो हो रहा होता है ना, उसमें बड़ा कुछ चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, चलिए अपने न्यूज़ की तरफ। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन। मैं आपको बताता हूँ जनाब, खबर ये है कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी आर्टिस्ट है जो अगर साथ तस्वीरें भी लगाएंगे तो मुझे जरा ना, मैं साथ साथ बताता रहूंगा कि कौन से वाले का पहली जॉब क्या थी। मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये बताते हुए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब्स मैंने की। अदनान सिद्दीकी जो फेवरेट है हमारी को होस्ट के, बैंकर थे, MBA इन्होंने किया, बैंकर थे, फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ये गए। वहां पे किसी ने कहा कि यार पैसे कमाने के लिए क्यों नहीं मॉडलिंग करते, और फिर हो गए। ये कौन है? हुमायूं सईद। आपको पता है ये गारमेंट फैक्ट्री में जनरल मैनेजर थे। गारमेंट फैक्ट्री में जनरल मैनेजर थे, और वहां से इनको जो है वो उसके बाद इनको चूज किया गया। किसी ने कहा यार बड़ी अच्छी हाइट है, मॉडलिंग करो, मॉडलिंग की, और वहां से चूज हो गए एक्टिंग के लिए। अगले लाइन जी, अगले लाइन, अगले हैं जी हमारे पास सरमद सुल्तान खूसर। गैस करें क्या है? आपको नहीं यकीन आएगा, इसका करियाना स्टोर था पहले। ना करो यही, ग्रोसरी स्टोर का हो ना, करियाना स्टोर कह रहे हैं, मजा आ रहा है ना, फिर गॉसिप लगती है। ग्रोसरी से तो मजा नहीं आ रहा ना, गॉसिप लगती है फिर। अगला दिखाएं जी। अगले दिखाएं, अगला। ये कौन है? नहीं ये नहीं है, आप अगला करें, आपने पिक्चर कोई और रखी है जी। ज़ारा नूर अब्बास टीचर थी, स्कूल टीचर थी, स्कूल टीचर थी, बड़ी प्यारी लग रही है वैसे यहाँ से। अगला दिखाएं जनाब, अगला कौन है हमारे पास? ये है, इनका नाम क्या? हाँ, इनका नाम है जनाब अलीजे। अलीजे जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट थी एक बायोलॉजी लैब में। क्या बात है, मैं कहती हूँ भाई। चले आगे है, बड़ा मजा आ रहा है वैसे मैं बताता हूँ। कितनी मजे की बात है ना। मायरा खान। अच्छा, मायरा खान जो है इनका जब मैं देख रहा था और मैं बड़ा फैसिनेट हुआ। ये कैशियर थी एक स्टोर पे। अच्छा। और वहां से इन्होंने एक्टिंग का हमेशा से बड़ा शौक था, और फिर आज आप देखते हैं मुल्क के मायनाज नामों में एक नाम मायरा मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मुझे खुद बहुत पसंद है। अगली न्यूज़, अगली जाहिर। हाँ, अच्छा जाहिर के बारे में बड़े मजे की बात है। वो पता है जाहिर की जो अगर पिछली पिक्चर्स आपको दिखाई जाए आप पहचानेंगे ही नहीं भाई। और ये मेरी एक जो प्रोड्यूसर थी मेरे प्रोग्राम की, वो बताती है कि ये जो है स्क्रिप्ट लेके फिरते थे, उन्हें कोई काम नहीं देता था, लेकिन अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू, आपने ट्रांसफॉर्मेशन है मैं कहती हूँ। लेकिन जो जाहिद है, जाहिद एक आरजे थे। अब आरजे से उन्हें शुरुआत की क्योंकि इनको बहुत शौक था टेलीविजन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने का, तो आरजे से शुरुआत की और आज बड़े मशहूर एक्टर हैं। अगला नेक्स्ट कौन है जी? सज्जल अली जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, सज्जल अली जो है वो एक प्रमोशन सेल्स गर्ल थी, जो प्रमोशनल गर्ल नहीं होती, सेल्स गर्ल, ये वो थी। ये एक ब्रांड के लिए प्रमोशन करती थी, और वहां से इनको किसी ने पहचान लिया। वहां से नहीं इन्होंने खुद भी स्ट्रगल की, ऑडिशन भी किया, पिक ही किया। वैसे सही कह रही हो, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। अगला मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है सज्जल अली। अगले कौन है जी? अगला कौन है? ये कौन है? सबूर अली। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबूर के बारे में आपको मजे की बात बताऊं कि जो सबूर है ना, वो एक PR जॉब करती थी, पब्लिक रिलेशंस एक कंपनी है, वहां पर एक PR जॉब करती थी।
पीआर एग्जीक्यूटिव थी, तभी बोलती बहुत अच्छा है। किसी भी शो में जाएं और जहां पर वो जरा ऐसी तकरार हो, ये ऐसा टका के जवाब देती हैं कि आपकी सोच I like her वैसे। मुझे भी पसंद है सबूर। और ये बहन है ना सजल सजल की, की। बिल्कुल। अगला, अच्छा मुझे सोनिया हुसैन और सबूर अली बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, अच्छा अब मैं आपको जल्दी से बता शुक्र है देता तुमने ये हूँ नहीं कहा कि प्रियंका चोपड़ा। ये जो सारे मैं शहरियार मुनव्वर के बारे में आपको बता दूं। शहरियार मुनव्वर IBA कराची से पढ़े हुए हैं, बहुत लाइक फाइक है। CSS भी उन्होंने जो है उसको कंप्लीट किया था, लेकिन ऑब्वियसली पास नहीं हुए। और फिर एक जर्मनी वाली कंपनी में काम करते थे और आज here you go। और अली अब्बास की तस्वीर दिखाई थी। अली अब्बास लॉयर है, वकील है। हाँ, वो किसी के शौहर भी हैं, किसी एक्टर के मेरे ख्याल में। शौहर तो नहीं है, किसी के बेटे हैं वो। अच्छा जी, ओहो, वसीम अब्बास के बेटे। हाँ, हाँ, किसी वो के जो फैमिली फ्रेंड में आते थे। अगले मेरे ख्याल में अगले सेगमेंट में जाने जाते हैं शादी मुबारक। शादी। But she's the gal that I love best. To the fruit, to the east, to rock to the west. But she's the gal. मैं राज बता देता हूँ। अच्छा मेरे ख्याल में राज जानना चाहते हैं हमारे जो प्रोड्यूसर अहमद है ना। मैं जो पहले राज चलो मुझे जानना राज है। बताओ। हाँ, चल जल्दी बताओ। मेरे ख्याल में अहमद हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो बहुत माशाल्लाह उनका गोरा रंग है, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल में उनको चाहिए, मैंने आज बताना है सनब्लॉक कैसे बना सकते हैं घर पे, बहुत महंगा है लेकिन sunblock। मैं ये जानना चाहती हूँ अहमद क्या लगाते हैं? आप अहमद लगाता होगा सनब्लॉक? अच्छा चलो अपना राज तो बता। मेरा राज ये जनाब, सनब्लॉक आपने करना है, आपने लेना है दही। आपने लेना है दही, लेकिन वो दही आपने जब दही वाले से लेने जाएंगे, अक्सर हमारे दही वाले इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको सबसे ज्यादा पानी और फिर दही थोड़ा सा डाल के देते हैं, तो वो माशाल्लाह काफी मजे हो जाते हैं। मैं कहता हूँ यार पानी ना डाली, तो आपने पानी नहीं डलवाना, आपने दही लेना बिल्कुल, या उसकी बलाई लेनी है, ठीक है। वो लेके आपने शहद डालना है, ठीक है। आपने शहद डाल के उसको मिक्स करना है। अगर आप कहीं से आपको जो यूजुअली आप लोग घर में रखते होते हैं एलोवेरा आपने थोड़ा सा लगाना है, उसमें डालना है एलोवेरा। आप जब उसमें मिक्स करेंगे एंड थोड़ा सा आटा थोड़ा सा आटा, आटा जो होता है गंदम वाला आटा जो रोटी बनती है, वो वाला, ये मिक्स करके आपने, अब क्वांटिटी कितनी डालनी है, आपने एलोवेरा 1 टेबल स्पून, जो आपका आटा है 1 टेबल स्पून, और फिर उसके बाद आपने जो शहद, मैंने आपको बताया आपने शहद डालना है। शहद आपने 2 स्पून्स डालने हैं, जो बड़े वाले स्पून्स होते हैं वो आपने डालने हैं। एंड दही आपने तकरीबन 150 ग्राम्स डालना है। उसको आपने मिक्स करना है और आपने फ्रिज में रख देना है, क्योंकि आपने मुंह पे लगाना है तो वो लिक्विड ही हो जाता है, चिपचिप हो जाएगा। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। आप उसे फ्रिज में रखेंगे, आप जब उसे फ्रिज से निकालेंगे आपने उसे बॉयल करना है, आपने उसे बॉयल करना है। ओह अच्छा ठीक है, फिर वो जो उसका वो क्या हाँ, तो वो फिर आपने लगाना है जनाब अपने चेहरे पे, और देखें जी बेहतरीन सनब्लॉक। इट्स अ सनब्लॉक। हाँ, और सनब्लॉक बेसिकली इट्स नॉट फॉर गोरा होना, इट्स ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्शन हो, स्किन की प्रोटेक्शन और बहुत जरूरी है वो। आपको पता है SV50 SPF 60 तक का जो है वो हाँ करता है। अब चलते हैं शादी मुबारक। बिल्कुल चल। चलिए शादी मुबारक में जो है ना, मेरी बात सुने, देखिए मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि हमारे पास आजकल जो है ना बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं, बहुत ही खूबसूरत शादियाँ हो रही हैं। तो हम दिखाना चाहेंगे आप लोगों को जो 2 बड़ी खूबसूरत शादियाँ, उनके कपड़े हम स्क्रीन पे चलते हैं जी, और पहले दिखाते हैं कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। एक तो शूट है, हाँ, एक मरियम नूर का, लेकिन मैं चाहूंगी कि उस शूट के अंदर क्या हुआ है। एग्जैक्टली। अच्छा जो मरियम नूर ने जो ड्रेस पहना है वो बहुत यार लो टोन कलर था, कि डेज में कहते नहीं डार्क कलर्स पहनने चाहिए, मेरा सवाल है तुमसे। इट्स अ ब्यूटीफुल बेबी ग्रे कलर, तो पहना जा सकता है, पहना जा सकता है। आपको मैं बताऊं पेस्टल शेड्स जो हैं वो कहा जाता है कि जी गर्मियों की शादियों के हैं, लेकिन अगर दिन की शादी है, अच्छा पहले हम सोनिया के बारे में बता रही हैं जी, बड़ा खूबसूरत एक ये 2 कलर्स हमने क्यों पिक किए हैं कि ये गोल्ड की टोन, और जो नेक्स्ट हमारे शूट में होगी ये गोल्ड की टोन, ये बहुत ज्यादा इन है। और ये कपड़ा जो आजकल काम वाला चल रहा है वो है टिश्यू, और उसके अलावा जो है हम ऑर्गेन्जा पे काम करते हैं। तो बेसिकली ये कलर इन दोनों फैब्रिक के ऊपर बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं एक चीज पूछूं, हाँ जी, मुझे बताओ डार्क कलर्स पहनते हैं डे में या लाइट कलर्स पहनते हैं, ये लड़कियों को क्या सीन है, मतलब मुझे नहीं पता। अच्छा कहा जाता है कि जी डार्क पहने चाहिए, लेकिन खूबसूरत हल्के लगते हैं। बिल्कुल उसमें एक जो ब्राइड की जो एक ग्रेस है ना वो नजर आती है। डार्क कलर में मेकअप बहुत ट्रिकी हो जाता है। देखो आप ये नहीं हो सकता कि आप डार्क कलर के साथ मेकअप को भी वो करो। अब आप ये इन लोगों के मेकअप को देखो, इन लोगों के मेकअप में इनकी आईज या इनके लिप्स जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हुए हुए हैं, ठीक है। इसमें इनकी जो एक्सेसरीज हैं, इनकी जो हेयर ज्वेलरी है और ये है, इसमें ये जो कलर है वो इतना अच्छा है। अगर ये डार्क कलर पहन लेती ना तो इनकी ये चीजें
कंट्रास्ट अच्छा में बड़ा ना मिनिमल आती सी है। ज्वेलरी है अब आजकल, लोग ज्यादा हाँ? ज्वेलरी नहीं पहनते। लेकिन आप ये भी देखो कि झूमर और ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब एक ही है पर बड़े साइज की। पहले तो लोग टिक्का भी पहन रहे होते, टिक्का और झूमर साथ ही पहनते हैं। नहीं पहनते हैं लोग माथा पट्टी भी पहनते हैं, टिक्का और झूमर, लेकिन ये नहीं होता कि आपने टिक्का भी बहुत बड़ा पहन लिया और झूमर भी बहुत बड़ा तो पहन आप लिया, बहुत बिकॉज जीते। नाउ डेज झूमर बहुत बड़ा है, इन है। तो बेसिकली इन चीजों पे आपने ये वो कलर्स है जो हमने ठीक शादी है, मेरे मुबारक ख्याल में में आपको अगले बता अगले दिया। सेगमेंट में जल्दी से चलते हैं। सब बता दो, सब जी, बता दो, बिल्कुल। जल्दी से बता दो, बताओ ना, जल्दी बताओ। सब बता दो। अच्छा सब बता दूं, मैं आपको बता दूं जनाब, कराची कंपनी और पेशावर मोड़ इस्लामाबाद की ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। लिटरली आप एक बार विजिट करें, हम इंडोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे छोटे मार्केट स्मॉल Yeah. सेलर्स आए हुए होते हैं, वो बहुत प्यारी चीजें बेचते हैं। कसौटी की तरफ जाते हैं मेरे ख्याल में, उसके बाद जल्दी से हम बताते हैं क्योंकि कसौटी की ये कराची कंपनी है जनाब, और पेशावर मोड़ जो है ऐसा बाजार है जहाँ पे आपको हर चीज मिलती है, सेलर्स होते हैं। कराची कंपनी में चीजें बड़ी सस्ती मिलती हैं यार, आप जाके देखिए, देयर इज सो मेनी स्मॉल और सब कुछ मिल जाता है, सब मोड़ कुछ मिल जाता है, मेरी ऐसा भी नहीं है पेशावर कि मोड़। नहीं मिलता। बिल्कुल अच्छा, मैंने भी बिल्कुल बड़ी गई भी चीजें हूँ ली भाई, हैं, बड़ी ऐसा नहीं है चीजें कि ली नहीं हैं। गई। ये देखिए आपको सब्जी से लेकर आपको लिटरली सब्जी ले लें, झूमर ले लें, टिक्का ले लें, लॉन्ग बूट्स ले लें, पर्दे, पर्दे चादरें, ले लें, ओए जो मर्जी, जस्ट यू जस्ट मेरे नेम ख्याल इट में एंड यू स्टॉल विल भी गेट लगा लेते हैं। एवरीथिंग। जी, बिल्कुल। ladies and gentlemen, कसौटी के जानिब मेरी खूबसूरत, मेरे मैं जिनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा मद्दा हूँ, सब बहुत बड़े मद्दा हैं, अल्लाह वसाई मैडम नूर जहां, 6 बच्चे हैं उनके, जिल्ले हुमा उनकी एक बेटी हैं, उनकी 3 शादियां हैं। मैडम की जब भी मैं बात करता हूँ, और ये दिस इज नॉट एक्टिंग, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। फैज अहमद फैज, जब उन्होंने उनके लिए वो उनकी एक मैं जल्दी से छोटा सा वाक्य जल्दी बता दूं। एक इवेंट था 1947 का, और वहां पर इनको कहा कि कायदे आजम की हम जो 1948 का, उन्होंने कहा कायदे आजम की हम लोग जो है वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसके लिए तो चैरिटी वर्क है, हमने 6 लाख ले लिए, आप प्लीज गा लें। इन्होंने कहा ठीक है। एक गाना था जो फैज अहमद फैज साहब का था, उसमें फैज अहमद फैज साहब जो है वो जेल में थे, तो उन्होंने कहा ये तो आप नहीं गा सकते। Okay. इन्होंने कहा मैं आपसे कौन सा पैसे ले रही हूं, मैं तो घर जा रही हूँ। बड़ी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, कहते एक आप ऑफिशियल से बात करिए। और फिर उसके बाद जल्दी से बताता हूँ, फैज अहमद फैज के घर आए, कहते हैं अल्लाह वसाई आप तो बहुत बड़ी लेजेंड है कि आप लोगों से लड़ गई और आपने कहा मैं गाऊंगी। और मैडम नूर जहां को सलूट देते हैं, अल्लाह ताला इनको जन्नत में फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको ये सपोर्ट कर रही थी जब यतीम बचे थे, उसके बाद इनके बनने के बाद पता चला। इंशाल्लाह ताला मैडम नूर जहां के बारे में अगले प्रोग्राम में प्रॉमिस हम बहुत सारी डिटेल आपको बिल्कुल, बताएंगे बिल्कुल, और बिल्कुल, इनको इंशाल्लाह, ट्रिब्यूट देंगे। मैडम आपकी खिदमत के लिए आज भी हम आपको सलूट करते हैं। मैडम नूर जहां थी, वेरी गुड, जिन्होंने बताया और जिन्होंने हदीका क्या नहीं बताया, ऑब्वियसली हमने कंफ्यूज करने के लिए कहा था तो शायद उनको नहीं पता चला, बट वी लव यू ऑल, इसी तरह प्यार देते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते मैं और हुमायूं फिर से हाजिर हो जाएंगे आप लोगों के साथ ढेर सारी न्यूज़ लेके। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। दुआ में याद अल्लाह रखिएगा। हाफिज। अल्लाह हाफिज।